नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 28 फरवरी 2023 को IBA और UOB के बीच मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग के पहले UOB के लीडर्स की तरफ से यही संकेत आ रहे थे और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि इस बार 5-day वीक बैंक का मैटर फाइनल हो जाएगा। हालांकि इस मीटिंग का ऑफिशियल सर्कुलर या मिनट किसी भी यूनियन के द्वारा इशू नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज में जो मैसेज फ्लोट हो रहे हैं उससे से यही लग रहा है कि बैंक एम्प्लॉयज की ये जो मोस्ट अवेटिंग डिमांड है, इसका बहुत जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इन मैसेजेस और न्यूज को देखते हैं, फिर कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है 5-day बैंकिंग डिक्लेरेशन ऑफ ऑल Saturdays as weekly holiday UOB discussed with IBA and executive members of management. Now path is clear for 5-day banking. Along with this most awaited issues, we discussed other residual issues also. The detailed circular will follow. Next message है 5-day banking declaration of all Saturdays as weekly holiday UOB discussed with IBA and executive members of management. Now path is clear for 5-day banking. Along with this most awaited issue, we discussed other residual issues also. The undersigned was present in today's UOB meeting. The detailed circular will follow, which will be reproduced signed. और ये मैसेज है मनमोहन दास, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक एम्प्लॉइज वर्कर्स की तरफ से। दूसरा मैसेज है बिग ब्रेकिंग न्यूज, IBA has agreed for 5-day banking in the meeting held today with UOB. The same will be implemented very soon. IBA agreed for 5-day banking, 40 minutes to be increased daily, 9:50 to 5:50. Cash hour 10 to 4. डिटेल सर्कुलर विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूज की। तो यहाँ सबसे पहले है न्यूज़पेपर में पब्लिश एक आर्टिकल जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी S नागरंजन ने बताया है कि गवर्नमेंट विल हैव टू नोटिफाई ऑल सैटरडेज एज हॉलीडेज अंडर सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यानी प्रपोजल अब गवर्नमेंट के पास है और उनको एक्ट में नेसेसरी अमेंडमेंट करके इसकी घोषणा करनी है। आगे यहाँ देखते हैं टाइम्स नाउ न्यूज में पब्लिश आर्टिकल को। यहाँ इन्होंने लिखा है 5-day वीक फॉर बैंक स्टाफ टू बिकम रियलिटी सून, बट देयर इज अ कैच। गुड न्यूज फॉर बैंक एम्प्लॉयज, स्पेकुलेशंस आर rife that the working hours of the bank employees could be increased by almost 1 hour each day to compensate for the lost hours। तो यहाँ भी उन्होंने सेम बात कही है। अगर हम बात करें न्यूज 18 पे जो पब्लिश आर्टिकल है उसकी, तो वहां भी उन्होंने लिखा है Bank employees to work 5 days a week with a longer duty hours. IBA considering proposal reports. Once the proposal is finally accepted, the government will have to notify all Saturdays as holidays under Section 25 of the Negotiable Instrument Act. अगर हम बात करें जी न्यूज इंडिया की, तो वहां भी उन्होंने क्लियरली लिखा है 5-day वर्किंग इन बैंक्स, बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल जाएगा बैंक खुलने बंद होने का समय। और ये जो आर्टिकल है इन्होंने पब्लिश करा है 2 मार्च 2023 को, यानी कल ही इन्होंने पब्लिश करा है। और यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी है, किस प्रकार से यूनियन और IBA की इस पे बात चल रही थी और इसकी क्या प्रोग्रेस रही है। अगर हम बात करें नवभारत टाइम्स की, तो उस पे भी सेम स्टोरी यहाँ पे पब्लिश की गई है। तो हालांकि यूनियन की तरफ से कोई सर्कुलर या मिनट्स पब्लिश नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ हम न्यूज को देखते हैं तो यहाँ रेसिडुअल इश्यूज में से सिर्फ 5-day वीक बैंकिंग के बारे में स्ट्रांगली आर्टिकल पब्लिश किया जा रहा है विद एक्सटेंशन ऑफ वर्किंग आवर्स। तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों बैंक कर्मचारियों की कब से पेंडिंग 5-day वीक बैंकिंग की डिमांड बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। तो देखते हैं IBA के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट अपनी मोहर कब लगाती है और कब लाखों बैंक कर्मचारियों को ये खुशखबरी मिलती है। दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।